दोस्तों एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जिसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया और इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है एबीसी न्यूज़ एजेंसी ग्रुप है। उन्होंने कहा रिपोर्ट किया है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, उनके बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो 2020 में एक्सपेल किए गए थे। गवर्नमेंट ने सस्पेक्ट किया कि वो सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्लासिफाइड एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उसका जो डाटा है, वो चोरी कर रहे थे। और कहा यह जाता है दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इट। और कहा यह जा रहा है कि जो रॉ के जो एजेंट्स थे वो बड़े कामयाबी से वो रिक्रूट हुए, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और उनकी एक्सेस हो गई डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, सेंसिटिव डिटेल्स थी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अप्रोच किया फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के इंडियन ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट्स के ऊपर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको बीबीसी सारा दुनिया का मीडिया जो है बात कर रहा है। देखें पहले क्या था कि ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा ने एक बात की, अमेरिका ने बात की, कतर ने बात की। अब कतर में तो नरेंद्र मोदी साहब की डिप्लोमेसी जो है वो वर्क कर गई, ठीक है जी, कि वो जो नेवल के लोग थे उनको उन्होंने पकड़ लिया वहां पे एंड देन उनको सजाए मौत हो गई एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और शुक्रिया अदा किया जब वो लोग घर वापस आ गए। एक ही एजेंडे पे गए थे। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी COP28 पे गए तो वापसी पर उन्होंने कहा जी कि हाँ जी हम जाना चाहते हैं और कतर का शुक्रिया अदा किया इस सिलसिले में, ठीक है जी। अब ये कहा यह जा रहा है कि दे वर बिल्डिंग गुड कनेक्शंस विद पॉलिटिशियंस इन इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। मैं जिस चीज पे हैरान हूं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है दे आर प्लेइंग वेरी एग्रेसिव पोस्टरिंग है उनकी। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने बंदे लॉन्च किए हुए हैं, अमेरिकन एंड कैनेडियंस भी बातें कर चुके हुए हैं। क्या ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है ये डेलिबरेटली नरेंद्र मोदी को अंडरमाइन कर रहे हैं? ठीक है जी, ये भी एक सवाल है कि फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है ये क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वजह, ऐसी क्या बात है? क्या सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे सच बोल रहे हैं, पार्शियल झूठ बोल रहे हैं या पार्शियल सच बोल रहे हैं? और ऐसी क्या वजह है कि पहले ये बात कैनेडियंस ने की, फिर अमेरिकन ने की। कल आपको याद होगा हमने अमेरिका के हवाले से बात की थी कि अमेरिका ने पहले ही खबर जारी की फाइनेंशियल टाइम्स को, ठीक हो गया। फाइनेंशियल टाइम्स को जब खबर जारी की तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम राब्ते में हैं, हम राब्ते में हैं हुकूमत से और हम डाटा और ये सारी वो चीजें लेंगे, ठीक है जी। फिर क्या होता है? फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट को इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अमेरिकन ने क्या किया कि वो खुद नहीं बोलते, खुद वो कहते हैं कि जी हम उनके साथ राब्ते में हैं और पब्लिकली नहीं बोलेंगे, इंडिया हमारा दोस्त है। फेयर इनफ। रोज स्पोक्स पर्सन के जरिए कोई ना कोई बात करवाते रहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आता है। अब कई लोगों का कहना यह है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल 2 दिन पहले रिलीज किया गया दैट वाज बेसिकली एन आर्टिकल दैट वाज ए प्रेशर टैक्टिक बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट्स ओवर द इंडियंस। इंडियंस पे उन्होंने प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल की। वो क्या कि भाई अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करते तो हम बताते जाएंगे, हमें सारा पता है। वो कह रहे अभी जैसे वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में जो बात थी वो ये थी कि रॉ के जो हेड हैं उनको पता था। सो इट मींस एंड देन वो बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनर सर्कल है ये उनको सारी बात का पता था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। दे न्यू एवरीथिंग। दिस इज व्हाट दी वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी ने ये कहा है, ठीक है जी। ये अब इंडिया के तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं ये कल की स्टोरी ब्रेक हुई है और इंडियन जो है उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमने इनके स्पाइस को निकाल दिया था, ठीक है जी। टेक्निकली बात तो यह है कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो स्पाइस को लॉन्च करते हैं, स्पाइस जाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। मैंने अगले दिन आपको याद होगा मैंने एक सीजन देखा था ऑस्ट्रेलियन सीजन नेटफ्लिक्स पे जिस पे वो बताते हैं कि चाइनीज की बड़ी लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है वहां। सो क्या इंडियंस इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ चाइना? क्वेश्चन है। इंडिया वांट्स टू काउंटर, क्वेश्चन बनता है ना, वांट्स टू काउंटर चाइना इन ऑस्ट्रेलिया। कि देखें कि ऑस्ट्रेलिया की और चाइना की क्या आपस में रिलेशनशिप है। क्योंकि देखें जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन क्या ले रहे हैं वो वहां से ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस। और ट्रेड रिलेशंस उनके किसके साथ हैं? बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और चीन के साथ भी हैं। तो शायद बहुत सारे जो अगर ये जो रॉ के एजेंट्स थे इफ दे वर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने बड़े खूबसूरती से सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा ली एंड दे वर कैपेबल इनफ, वो जो रॉ के एजेंट थे वो रिक्रूट हुए, देखिए टेस्ट हुआ होगा, एडमिशन हुआ होगा, उसके बाद उनकी क्लियरेंस हुई होगी, दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर लॉन्ग, दे वुड बी डेफिनेटली इंडियन सिटीजंस, ठीक है। वो इंडिया के सिटीजन हैं, बहुत देर से वहां पे हैं। ऐसे तो नहीं उन्होंने फॉरेनर्स को तो नहीं रिक्रूट कर लिया और उनको जो है वो कर रहे, ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया का जो एबीसी न्यूज है वो ये कहता है कि रशियन और चाइनीज नहीं थे इनके पीछे, ये इंडियंस थे, ठीक है जी। सो ऑस्ट्रेलियन जो है, ऑस्ट्रेलियंस ने भी क्या किया? ऑस्ट्रेलियंस ने भी अमेरिकन गेम किया। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स नहीं बोल रहे लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो डिफरेंट ब्रोक्रेसी के लोग हैं उनसे चीजें निकलवा दी हैं। सो अब ऑस्ट्रेलिया को क्यों इतना कमजोर समझा जा रहा है? सुनने में तो ये भी आया कि इजराइल, साउथ कोरिया, सिंगापुर इस तरह की एस्पिनेज में इन्वॉल्व है। इजराइल, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर ये तमाम के तमाम अमेरिकन एलाइज हैं, तमाम ममालिक। दिस इज व्हाट आई मेरी तो कंक्लूजन ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमें इस चीज को क्लियर हो जाना चाहिए कि तमाम वो ममालिक ये इत्तेहादी हैं। देखिए इजराइल क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये भी अलग से एस्पिनॉज में इन्वॉल्व है।
क्यों इन्वॉल्व है? देखिए, मुल्कों में करते होती हैं ये चीज़ें। मैं इसको ये नहीं समझता कि ये कोई बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है, सब नॉर्मल बिज़नेस है ये, तमाम ममालिक करते हैं। मेरी ज़ाती नज़र में ये चीज़ आती है सामने कि ये जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एएसआईओ है, वो कह रही है कि देयर इज़ अ सो कॉल्ड फॉरेन नेस्ट ऑफ स्पाइज़, ठीक है जी? और ये इन्होंने बड़े करीब ताल्लुकात डेवलप कर लिए थे। और